हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये आपका नए सिलेबस से जो है वो क्वेश्चन पेपर है। तो हम सीधे डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में भी जो है वो पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 200 बेड हॉस्पिटल। ठीक है, तो अगर 200 बेड का अगर यहाँ पे हॉस्पिटल है तो इसमें कितना फार्मासिस्ट जो है उतना होना चाहिए। ठीक है, कितने फार्मासिस्ट जो है वो यहाँ पे 200 बेड के हॉस्पिटल में लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 8 फार्मासिस्ट जो है वो होगा। ठीक है, तो देखिए अगर किसी हॉस्पिटल में 50 बेड है, अगर किसी हॉस्पिटल में 50 बेड है तो इस कंडीशन में जो है वो 3 फार्मासिस्ट लगेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 बेड है तो इसमें जो है वो 5 फार्मासिस्ट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 200 बेड है तो इस कंडीशन में जो है वो 8 फार्मासिस्ट जो हैं वो होने चाहिए। 8 फार्मासिस्ट जो होने चाहिए। अगर यहाँ पे 300 बेड है तो क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में जो है वो 10 फार्मासिस्ट जो है होने चाहिए। और अगर 500 बेड है, 500 बेड है तो इस कंडीशन में जो है वो 15 फार्मासिस्ट उस हॉस्पिटल में होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो क्राइटेरिया बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लार्ज हॉस्पिटल्स है, तो जो भी आपके यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स हैं इनमें कितना बेड होना चाहिए। तो इसमें जो है अगर किसी, तो इसमें जो है अगर 1000 या फिर 1000 से ऊपर अगर किसी भी हॉस्पिटल में बेड होता है तो उसको हम लार्ज हॉस्पिटल कहते हैं। और इस समय इंडिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है, तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU, जो कि आपका लखनऊ में पड़ता है। और इसके अंदर 4500 से भी जो है वो अधिक बेड KGMU में हैं। ठीक है, तो 4500 से भी जो यहाँ पे अधिक बेड जो है वो आपको KGMU में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें पूछा गया है द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी इज, तो यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए जो है कम से कम जो है 250 स्क्वायर फीट की जो है वो स्पेस होनी चाहिए। अगला दिया गया है कि यूनिवर्सल एंटीडोट, तो जो आपके यहाँ पे यूनिवर्सल एंटीडोट होता है इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड, चारकोल और टैनिक एसिड होता है। ऑल ऑफ दी अबव का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज नोन एज, तो इसी को हम प्रोटीनूरिया कहते हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट आर एसोसिएटेड विथ, तो ये यहाँ पे जो आपके फार्मासिस्ट हैं ये आपके डिस्पेंसिंग से जो है वो यहाँ पे जुड़े होते हैं, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर प्रीपेयर्ड आर, तो ये जो है इसकी 5 कॉपी जो है वो तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ पे दिया गया है कि कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, तो ये आपका 2, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है ये आपका कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इज द एक्टिविटी रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर गुड्स आर सर्विसेज टू द कंज्यूमर, तो इसी को हम सप्लाई चेन कहते हैं। ठीक है, द पेशेंट्स हु कम टू द हॉस्पिटल विथ जनरल सिम्टम्स लाइक फीवर कफ एंड कोल्ड आर नोन एज, तो इसी को जो है वो हम जनरल आउट पेशेंट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि ए डिजीज ऑफ ब्रेन ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इज नोन एज, तो इसी को जो है वो हम एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं। इंक्रीज इन हार्ट रेट इज, तो इसी को जो है वो हम टैकीकार्डिया कहते हैं। टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट का जो है पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हम फाउचेट टेस्ट जो है वो करते हैं। ठीक है, फाउचेट टेस्ट जो है वो यहाँ पे सही रहेगा। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपका बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन जो है उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, 6 मिनट वॉक टेस्ट इज ए, तो ये आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला दिया गया है कि BAL इज ऑल्सो नोन एज, इसको जो है वो हम डाइमरकैप्रोल भी जो है वो कहते हैं। व्हेन टाइप ऑफ पॉइजन इज नॉट नोन देन एंटीडोट इज यूज। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसमें दिया गया है कि अगर हमें पॉइजन के बारे में पता नहीं है कि ये आपका यहाँ पर किस तरह का पॉइजन है, तो इस केस में जो है वो हम यूनिवर्सल एंटीडोट जो है हम देते हैं। ठीक है, ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 कंट्रोल ड्रग इज वैलिड फॉर, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे नहीं मिला है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे यहाँ पे गूगल पे अलग अलग जो है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, FEFO स्टैंड्स फॉर, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। ठीक है,
उसके बाद दिया गया कि इज ए टाइम टेकन बिटवीन प्लेसिंग ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ ड्रग टू द डिपार्टमेंट, तो इसे हम कहते हैं लीड टाइम कहते हैं। द आउट पेशेंट हु आर एबल टू वॉक एंड रिसीव प्राइमरी हेल्थ केयर आर कॉल्ड, तो इन्हीं को जो है वो हम एम्बुलेटरी पेशेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत अच्छा पूछा गया था हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का, तो ये आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का पेपर है, ठीक है। तो देखिए अगर आपने अभी तक फार्मेसी पॉइंट के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इस मोबाइल को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें भी जो है वो आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।